आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिनचर्या को लेकर। देखिए, दिनचर्या का एक बहुत ही साधारण अर्थ है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने के दौरान जो आपकी हमारी गतिविधियां होती हैं, उनमें लगभग 80-90% गतिविधियां तो देखिए वही एक क्रमबद्ध तरीके से दोहराई जाती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इसमें आपका हमारा उठने का समय लगा लो, उठने के बाद की जो एक गतिविधि है, चाहे वो व्यायाम में लगा लो, चाहे ध्यान में लगा लो, और चाहे सैर करने में लगा लो। और उसके बाद हम सभी भाई बहन देखिए कुछ नाश्ता लेते हैं, नहा धो के अपना कुछ नए कपड़े पहनते हैं, या पुराने साफ सुथरे कपड़ों को हम पहनते हैं। दोपहर को हम फिर भोजन करते हैं। दिन में हम धन कमाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, और शाम को संध्या होने पे फिर आपके हमारी दिनचर्या क्या रहती है कि हम अपनी पसंद को महत्व देते हैं या नीतिगत कार्य करते हैं, और रात्रि का भोजन लेते हुए फिर रात को हम सो जाते हैं। इनको एक साधारण शब्दों में कहते हैं ना, डेली रूटीन, यानी कि प्रतिदिन की एक स्थितियां क्या क्या है। ये सबके देखिए अलग अलग है। अब कोई मनुष्य देखिए सात्विक स्वभाव का है, कोई राजसी स्वभाव का है, कोई तामसी स्वभाव का है। देखिए, हमने दिनचर्या शब्द में एक सात्विक स्थिति लिखी है, क्योंकि दिन शब्द देखिए एक प्रकाश से संबंध रखता है। कभी आपने अपने जीवन में देखिए रातचर्या शब्द नहीं सुना हो, और रातचर्या शब्द शायद हो सकता है हमारे बोलने में भी एक अजीबोगरीब लग रहा हो, क्योंकि दिनचर्या ही कहा जाता है। क्योंकि दिन का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, आपका जन्मदिन, तो जन्म दिन के साथ हम शब्द बोलते हैं, यानी कि उसमें जो दूसरा वर्ण है वो दिन है। दिन को देखिए प्रकाश से जोड़ो, ज्ञान से जोड़ो, एक सात्विक स्थिति से जोड़ा जाता है। इसीलिए तो हमने देखी दिनचर्या को सफेद रंग से दर्शाया। जबकि नीचे की जो दो स्थितियां हैं, उसमें हमने देखी भोजन शब्द लिखा है और भजन शब्द लिखा है। अब किसी के जीवन में देखिए, जब प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, उसमें भोजन की ही प्रधानता बनी रहती है, और किसी के जीवन में देखिए भजन की प्रधानता होती है। ये भोजन और भजन शब्द देखिए मिलते जुलते शब्द हैं। अब इसमें भोजन में देखिए मैंने दो रंगों से स्थितियां दिखाई है। देखिए, भो को मैंने एक काले रंग से दर्शाया, और काला रंग तो देखिए मैं प्रतिदिन की चर्चाओं में एक तमोगुण की निशानी, अंधकार से, अज्ञानता से जोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है कि तमोगुण एक निकृष्ट गुण है। या सापेक्ष दृष्टिकोण से आप यूं भी कह सकते हो कि तमोगुण में रहते हुए आपके हमारी कोई किसी भी प्रकार की कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती, और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। देखिए, भौतिक उन्नति का अभिप्राय देखिए एक भौतिक उपलब्धियों से है, संसार को पाने से है, संसारी सुख सुविधा के साधन जुटाने से भी लिया जाता है। जबकि भजन का अभिप्राय आपकी हमारी जो एक आंतरिक स्थिति है, अंतःकरण की जो स्थितियां हैं, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार की स्थितियां आती हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर कहते रहते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए आपके हमारे विषय भोग ही अधिक महत्व रखते हैं। विषय भोगों की ओर ही आपका हमारा एक झुकाव बना रहता है। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये एक सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर को संवारने में ही लगा रहता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या क्या स्थिति है, एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में इन सभी शब्दों का कोई विशेष ज्ञान भी नहीं होता। और हम तो प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में देखिए आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर चिंतन करते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा देखिए चेतन तत्व है। चेतन तत्व का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप से है, और परमात्मा को तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, सत्य चित्त कहा जाता है। और ये जो माया है, माया के जो तीन गुण हैं, जिनकी हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
इसी सूत्र को हमने देखिए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण कहते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की भी स्थिति है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों पर हम चर्चा करते हैं और बार बार हम आप सभी भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए आरंभिक तमोगुण में हमारी कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद का जो घोर तमोगुण होता है, उस स्थिति विशेष में शास्त्रों में ही कहा गया है कि मनुष्य को एक नींद लेनी चाहिए। लेकिन नींद लेने की कहीं भी कोई आलोचना नहीं की गई, कोई निंदा नहीं है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि उनको एक मर्यादा में लो, उछल कूद कर नहीं लो। आज संसार में मनुष्य रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही हाय तौबा दिन रात जो भागदौड़ करता है। और यहाँ तक भी देखिए कल युग में तो ऐसा भी देखने में आया कि मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण के कारण ही कहा गया। ये संसारी जितने भी आकर्षण है, ये फिल्मी दुनिया को हो, फैशन की दुनिया को हो, ये संसार के जो मालों में आप जो भोगों की स्थितियां देखती हो, ये जो संसार में मौज मस्ती की जो एक स्थितियां हैं, ये सभी एक रायसी स्थितियां हैं। और जब मनुष्य रजोगुण अपना बढ़ाने लगता है, और आजकल तो देखिए 24/7 का एक नारा सा चल गया है, मनुष्य सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहता है। और मनुष्य इन सुखों की प्राप्ति के लिए कब अधर्मी कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आज मनुष्यों का देखिए जीविया के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य अचेत होने की स्थितियों में देखिए गुटखा, शराब, सिगरेट, ये इन सभी तामसी पदार्थों का सेवन बढ़ाते जा रहे। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनकी देखिए दिनचर्या ही देखिए इन तामसी पदार्थों से आरंभ होती है। और अक्सर देखिए कुछ राशि मनुष्य ऐसे भी हैं जो शाम को होने पे एक तामसी पदार्थों का सेवन करते हैं, यानी कि मौज मस्ती के लिए उनके जीवन में एक तामसी पदार्थों की एक लोलुपता बनने लगती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम कर्मबद्ध तरीके से स्वयं ही आत्मचिंतन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभिप्राय तो देखिए मात्र एक इशारा करने से ही है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने अंतःकरण में झांकें, अपनी अपनी कमजोरियों पर एक विशेष ध्यान दें, ताकि आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन है वो तो देखिए हर क्षण घटता जा रहा है। आज संसार में देखिए जन्मदिन और ये जो एक शादी की जो एक वर्षगांठ है, देखिए इन सभी स्थितियों का मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक भोग विलास का रूप धारण कर लेती है, यानी कि देखिए रजोगुण में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई हरास्य नहीं होता, लेकिन ये रजोगुण जब अमर्यादित होने लगता है, ये फिर तमोगुण में गिराता है। आज तमोगुण की स्थितियां जब बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य की दिनचर्या में जब तमोगुण की स्थितियां बढ़ेगी, तो फिर उससे ना चाहते हुए भी कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए मैंने देखिए आज की चर्चा, जो कि एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा चल रही है, क्योंकि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम थोड़े देखिए भौतिक विषय भी ले लेते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से तो देखिए शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें होती हैं उनसे ही संबंध रखती है। क्योंकि जब आपका मेरा देखिए रजोगुण और तमोगुण एक सुधरने लगता है, तो फिर आपकी बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि हम प्रकृति के जो एक मुक्तिदायक गुण है, क्योंकि तमोगुण को और रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है, ये बांधते हैं संसार से। देखिए रजोगुण आपको उतने स्तर पर कोई पतन का कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता, लेकिन रजोगुण को इसलिए मर्यादा में एक संग करने की एक दिशा निर्देश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़ों को विषय भोगों से इसीलिए दर्शाया है। उनके जो एक घोड़ों की लगाम है वो अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया है
कि आपकी हमारी दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए। अनुशासन का अभिप्राय क्या है? गुरु की आज्ञा के अनुसार परमात्मा की एक सम्मुखता बनाए रखनी चाहिए। आपके हमारी दिनचर्या में एक अनुशासन के साथ साथ एक व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए। ये अनुशासन शब्द को हो, व्यवस्था शब्द को हो, अब जैसे हम देखिए हरी बत्ती पे चलते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, तो ये एक व्यवस्था है, एक धर्म है, एक कर्तव्य पालन की एक स्थितियां हैं। जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन ईमानदारी से करते हैं तो फिर दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। जब ऐसी स्थितियां समाज में बनी रहती हैं तो फिर किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष की स्थितियां नहीं होती, क्योंकि संघर्ष की स्थितियों में ही लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव होते हैं, एक कलह की स्थितियां होती हैं। लड़ाई झगड़े मनुष्य का एक तमोगुण बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आपके हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अमर्यादित होने लगते हैं तो फिर ये धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। और यही धर्म की मर्यादाएं जब टूटने लगती हैं, यानी कि जब मनुष्य का अर्थ और काम जो एक राजसी और तामसी स्थिति है, ये जब धर्म की चार दीवारी से बाहर निकल आती है, खुद जाती है, तब ऐसी स्थिति में ये रजोगुण और तमोगुण ही देखिए कितने अधिक पाप कर्म करने लगते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि सतोगुण की न्यूनता होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसकी राजसी या तामसी स्थितियां होती हैं। और रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना, जैसे हम गाड़ी को एक नियंत्रण कैसे रखते हैं? ब्रेक द्वारा। ये सभी स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से समझाई। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकृति की जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। देखिए तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए करना चाहिए, और नींद भी देखिए आपको में सात्विक लेनी चाहिए, 4, 5, 6 घंटे की। यदि हम 6, 8 घंटे सोए रहते हैं तो आपके हमारी ना तो भौतिक उन्नति होती है, ना कोई एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और अक्सर हम तो बार बार कहते हैं रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। ब्रह्म मुहूर्त देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हालांकि प्रकृति में देखिए शुद्धतम स्थिति तो सतोगुण की होती नहीं, वो तो आत्मा और परमात्मा की कही जाती है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ये जो प्रकृति के 9 पहर आते हैं, क्योंकि 3 गुण हैं, 3 गुणों की एक 3 स्थितियां हैं, तो फिर वो 9 स्थितियां बन जाती हैं। अब 8 स्थितियां तो देखिए सामान्य बनी जाती हैं, और सूर्य निकलने से पूर्व की जो स्थिति है उसको ब्रह्म शब्द से जोड़ा गया, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। और हम तो देखिए अपनी प्रतिदिन की जो अपनी वीडियो जो प्रसारित भी करते हैं, देखिए सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा प्रसारित करते हैं, और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा प्रसारित करते हैं। लेकिन इन दोनों वीडियो को हम बनाते केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता रहता हूँ कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का एक सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अभिप्राय उस अनुकूलतम स्थिति को आपको अपने जीवन में बढ़ाना है। और मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से लगभग 1-1.5 बजे उठ जाता हूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है वो अधिक लंबा हो। देखिए 2 घंटे 40 मिनट की तो एक भारी स्थिति है, और जब हम इस ब्रह्म मुहूर्त को ही देखिए 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, और जब आपका हमारा देखिए परमात्मा की ही स्मृति बनी रहती है, योग की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनी रहती है। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को 2 घंटे 40 मिनट, फिर 8 घंटे, फिर हमने 24 घंटे की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। देखिए जब हम मायातीत की स्थिति पर पहुंचे जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हमारी दिनचर्या 24 घंटे एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए भजन की जो स्थिति है, अब दिनचर्या भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और भजन शब्द को देखिए, भजन शब्द का अभिप्राय क्या है? जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी प्रशंसा में कुछ गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सभी स्थितियां आपका हमारा सतोगुण बढ़ाती हैं। देखिए सतोगुण बढ़ाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। यदि हम अपना रजोगुण बढ़ाते हैं
तो रजोगुण बढ़ाने से देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम कोई अपराध नहीं करते, कोई पाप कर्म नहीं करते, लेकिन ये एक ढलान की स्थिति है, ये एक फिसलन की स्थिति है। ये 5 जो भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये सभी तामसी हैं। ये तकनीकी रूप से भी देखिए आपका हमारा जो शरीर है वे विषय भोगों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा का केवल इतना ही एक दृष्टिकोण है कि आपको हमें अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी चाहिए। अपने उठने का, सोने का समय एक व्यवस्थित करना होगा। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आपका हमारा पहनावा एक सात्विक होना चाहिए, आपका हमारा भोजन एक सात्विक होना चाहिए। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हमें व्यायाम भी करने हैं। ये सभी स्थितियाँ जब एक कर्मबद्ध तरीके से आपकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो सहज ही आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है, और सूक्ष्म शरीर जिसमें देखिए मन बुद्धि है वो सात्विक बने रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें मन और बुद्धि देखिए सात्विक ही दिए थे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 5 भोग्य विषयों को, इन घोड़ों की लगाम को बुद्धि के अधीन, यानी कि परमात्मा ने अपने अधीन इसलिए तो रखा है कि हमें अपनी सात्विक बुद्धि बनाए रखती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि में ही आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। अब रजोगुण प्रधान होने पे अक्सर मनुष्य देखिए सैर सपाटे अधिक करता है, मौज मस्ती में उसका एक ध्यान अधिक जाता है, अधिक धन कमाने की और उसका एक संग्रह वृत्ति बढ़ने लगती है, गपशप मारने में अधिक ध्यान जाता है। टीवी के जो धारावाहिक होते हैं जो अक्सर मनोरंजन से या देखिए राजसी होते हैं या तामसी होते हैं। अब सात्विक, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, देखिए ये सात्विक वीडियो है, ये आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो आपका मेरा देखिए सतोगुण बढ़े, यही तो मनुष्य जीवन की एक उपलब्धि है। यानी कि आपके हमारी दिनचर्या में ये जो मैंने भजन शब्द को सफ़ेद रंग से लिखा है, आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यदि हम रजोगुण और तमोगुण की ही गलियों में अपना जीवन बिताते हैं, तो ये कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते ही नहीं है। ये संसार में ही आपके हमारी भटकाव की स्थितियाँ लाती हैं, बंधन की स्थितियाँ लाती हैं। और कब मनुष्य रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही तमोगुण में गिरने लगता है, उसके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। आज कल युग में देखिए धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया जो धन है, इन सभी स्थितियों को आप और हम देखिए भली भांति समझते हैं। इन पर आपको हमें चिंतन करना होगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, ताकि हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं, हम परमात्मा से जुड़ते जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है वो भजन की दिशा की ओर सहज ही प्रवृत्त होने लगी, और आपके हमारे ये जो भोग हैं, भोजन है, ये एक व्यवस्थित बने रहे, धर्मानुसार बने रहे। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हों, यानी किसी भी अंश में आपकी मेरे इन शब्दों के प्रति कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी यथाकथित कुछ आपत्तियों का, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।